गंगोत्री धाम का इतिहास। उत्तरकाशी जिले में भागीरथी नदी के तट पर स्थित गंगोत्री का चमचमाता सफेद मंदिर है। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये प्राचीन मंदिर देवी गंगा को समर्पित है और ये एक अविश्वसनीय आध्यात्मिक आभा और धार्मिक मूल्यों से भरा हुआ है। समुद्र तल से 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये स्थान कच्चे अछूते ऊपरी हिमालय के मनमोहक सुंदरता से घिरा हुआ है। इस स्थान के बारे में कई ऐतिहासिक विवरण और पौराणिक उदाहरण हैं, जो इसे वास्तव में एक महत्वपूर्ण बनाते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगोत्री भारत के सबसे पवित्र भागों में से एक है, क्योंकि ये वो स्थान है जहां गंगा नदी का जन्म हुआ था, ताकि भक्तों के पापों को धोया जा सके और उन्हें मोक्ष प्रदान किया जा सके। कहा जाता है कि राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया था और अपने 60,000 पुत्रों को खोए हुए घोड़े की तलाश में भेजा था। बाद में ये ऋषि कपिला के आश्रम में खोजा गया, जिन्होंने खोजे जाने पर अपने सभी पुत्रों को राख में बदल दिया। बाद में राजा सगर की मृत्यु के बाद भागीरथ नए राजा बने और उनका राज्य अच्छा नहीं चल रहा था। अपने बहुत विश्वसनीय पुजारी की सलाह पर उन्होंने गंगोत्री जाने और देवी गंगा का ध्यान करने का फैसला किया, ताकि वे धरती पर आकर अपने पूर्वजों के दिवंगत आत्माओं के पापों को धो सके। उसने उनकी विनती सुनी और अपने स्वर्गीय क्षेत्र से धरती पर उतरी। मंदिर के पीछे मौजूद भागीरथी शिला वो जगह है जहां राजा भागीरथी ने ध्यान किया था। गंगा नदी ने पौराणिक हिंदू महाकाव्य महाभारत में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसा कहा जाता है कि देवी गंगा ने मानव रूप धारण किया था और धरती पर उतरी थी और पांडव वंश के एक बहुत शक्तिशाली और प्रसिद्ध पूर्वज राजा शांतनु से विवाह किया था। साथ में उनके 7 बच्चे थे, जिन्हें जन्म के समय गंगा नदी में फेंक दिया गया था, जो उनके पति राजा शांतनु को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने उन्हें अपने 8वें बच्चे के साथ ऐसा करने की अनुमति नहीं दी और उसे बचा लिया। ये बच्चा बाद में बड़ा होकर भीष्म बना, जिसने पूरे महाकाव्य में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गंगोत्री मंदिर का ऐतिहासिक विवरण। मंदिर पहले वहां नहीं बना था, बाद में इसे गोरखा नेता अमर सिंह थापा ने बनवाया, जिन्होंने न केवल पूरा मंदिर बनवाया बल्कि यात्रियों की सुविधा के लिए मंदिर तक जाने वाली सड़क की मुरम्मत भी करवाई। उन्होंने मंदिर के निर्माण के लिए कत्यूरी शैली की वास्तुकला का उपयोग किया और तीर्थ यात्रियों के ठहरने के लिए परिसर के चारों ओर 3 या 4 झोंपड़ियां भी बनवाई। उनके बाद आदि शंकराचार्य को उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा में इसे शामिल करके तीर्थ पर्यटन का केंद्र बनाने और मोक्ष या मुक्ति प्राप्त करने की तरीके में से एक बनाने का श्रेय दिया जाता है। गंगोत्री में क्या देखी? मंदिर के अलावा आप धार्मिक महत्व और दर्शनीय स्थलों को भी देख सकते हैं। पानी के नीचे शिवलिंग, इनमें से कुछ खास है। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये शिवलिंग साल के अधिकांश समय पानी में डूबा रहता है और इसे केवल तभी देखा जा सकता है जब पानी का स्तर कम हो जाता है। और ये वही जगह है जहां भगवान शिव बैठे थे और उन्होंने गंगा नदी को अपनी जटाओं में बांध लिया था। इस कृत्य ने गंगा की शक्ति को विभाजित कर दिया और पृथ्वी को अंतिम विनाश से बचा लिया। गौमुख ट्रैक। तीर्थ यात्रियों के अलावा गौमुख ट्रैक भी उत्साही साहसी लोगों के लिए एक बड़ा आकर्षण है। ये ग्लेशियर पवित्र गंगा नदी का प्रारंभिक बिंदु है। इसे चुनौतीपूर्ण ट्रैकिंग साहसिक कार्यों को पूरा करने में शुरुआती लोगों को लगभग 3 से 4 दिन लगते हैं। ये ट्रैक अपने आप में बेहद खूबसूरत है और हरे भरे घास के मैदानों से घिरा हुआ है। भैरवनाथ मंदिर। गंगोत्री धाम मंदिर से लगभग 10 किलोमीटर नीचे की ओर जाने पर भैरवनाथ का मंदिर है। ये स्थान भगवान शिव द्वारा आवंटित क्षेत्र के रक्षक को समर्पित है। गंगोत्री धाम मंदिर की यात्रा के तुरंत बाद इस मंदिर के दर्शन करना भी अनुष्ठान का एक हिस्सा है।